મધદરિયે મહેફિલ મામલે અનેક વળાંક સામે આવી રહ્યા છે। એનસીબીની ટીમ એક્શનમાં આવી છે અને આ મામલે પૂછપરછનો સિલસિલો પણ ચાલી રહ્યો છે। ત્યારે આ મામલે શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાનની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। TV9ની ટીમે એનસીબીના ડાયરેક્ટર SN પ્રધાન સાથે વાત કરી અને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે કેવી રીતે મધદરિયે આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक शिप पर बड़ी रेड करी और इसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुई है। एक बड़ी कामयाबी एनसीबी की है। इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के डीजी साहब मौजूद हैं, SN प्रधान जी। सर, ये बताइए, बड़ी कामयाबी आपके लिए है, आप लोगों ने इस ऑपरेशन को बड़े खुफिया अंदाज में किया, फिल्मी अंदाज में किया, किस तरीके से ऑपरेशन किया, कैसे और कितने लोगों को पकड़ा? देखिए, अव्वल तो मैं बोलूंगा कि फिल्मी अंदाज या कौन सा अंदाज, इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित नहीं रहते हैं। जो कार्रवाई जिसके लिए उपयुक्त है वो करते हैं, और इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई ये थी कि पैसेंजर बनकर ही हम लोग छुप सकते थे। पूरी टीम को सस्पिशंस के दायरे से बाहर रखना था और रिस्क को भी मिनिमम होना था। तो इसी के कारण जो है जिस तरह से अंजाम दिया गया उस तरह से कार्रवाई की गई, और काफ़ी दिनों से इस पर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इनपुट गैदरिंग हो रही थी। 10 से 15 दिनों से लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी, और अंत में जो है जब ये पुख्ता हो गया कि जो है कार्रवाई अब सक्सेस हो सकता है, पूरा अंदेशा है कि सक्सेस हो सकता है, ड्रग्स मिल सकता है, तब जाके इस कदम को अंजाम दिया गया। सर, कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या क्या उनके पास से कितना ड्रग्स मिला है? देखिए, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी ऑफिशियल अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ जारी है और बहुत जल्द ही उस पर अरेस्टिंग पर निर्णय ले लिया जाएगा। ड्रग्स का जहां तक सवाल है, क्वांटिटी अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन प्रकार के बारे में हम लोगों ने शेयर किया है। MDMA है, MD है, एक्सटेसी है, चरस है, ये सब ड्रग्स मिले। सर, अक्सर देखा गया है कि इस तरीके से क्रूज पर तमाम पार्टीज भी होती है, आप लोग पैनी नजर रखते हैं। बॉलीवुड कई बार इसमें इन्वॉल्व होता है, इस पार्टीज में जाता है। एक बॉलीवुड स्टार के बेटे का भी हिरासत में मामला है, किस तरीके से उनको पकड़ा है और क्या उनके खिलाफ क्या एविडेंसेस मिले हैं? स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन के कारण से, लेकिन ये तय है कि कुछ बॉलीवुड कनेक्शंस मिले हैं और उस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लिया है, तो क्या उनके पास से भी ड्रग्स मिला है? उन्होंने कहा भी कि पहले हम कबूल किया है, क्या क्या कबूलनामे की हाँ उन्होंने कई बार पहले ड्रग्स लिया है। अभी इस स्टेज में इस पर मैं जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बॉलीवुड कनेक्शंस मिला है, और ये आम जो पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है और क्या मिला है। सर, एक बहुत अहम सवाल है, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन काफी पहले से भी देखा जा रखा है, सुशांत केस में भी ये चीजें सामने आई, तो क्या बॉलीवुड में से भी कुछ लोगों को पकड़ा जा सकता है या वो टारगेट पे हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, जो मुहिम एनसीबी चला रहा है वो नशा मुक्त भारत की मुहिम है। इसमें इस दायरे में, इस नेटवर्क में, इस जाल में कौन आता है, इन्वेस्टिगेशन में किसका नाम आता है, कितना बड़े ओहदे का आदमी है, या किस प्रदेश से बिलोंग करता है, किस पैसे वाला है, क्या है, इस पर हम लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है। हम लोग अपना कार्रवाई एक समान परिमाप से करते हैं, एक ही स्केल से करते हैं, विदाउट फियर और फेवर करते हैं। इसलिए उसमें आने वाले दिनों में इसमें बॉलीवुड का कनेक्शन और उभर कर आए, और स्टार्स पकड़े जाएं, या और इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़े जाएं, या और कुछ और भी तबके के लोग पकड़े जाएं, इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी कनेक्टेड होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी और अहम सवाल यह है कि क्या इन 8 के खिलाफ अहम सबूत मिले, इन 8 की गिरफ्तारी जल्द होगी? देखिए, जब 1800 लोगों में से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी सबूत मिली। तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रारंभिक सबूत मिले हैं, प्रारंभिक सबूत के आधार पर हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी जब हो जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबूत किसके खिलाफ है। कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ और लोगों की तलाश, जैसे गोपाल आनंद हैं जो ऑर्गेनाइजर थे, इसके पार्टी अरेंज करते थे। देखिए, मुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसा एक केस होता है तो इसमें आगे की जो कार्रवाई होती है वो नेटवर्क बेस्ड होता है। उस पूरे नेटवर्क को का उद्भेदन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और वो नेटवर्क जो है ऐसा पाया गया है पहले की नेटवर्क बढ़ता ही जाता है, जितना आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उतना बढ़ता जाता है। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें डार्क नेट का इन्वॉल्वमेंट है। डार्क नेट मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि खतरनाक है, तो उसमें किस किस के साथ कनेक्शन हुआ, क्योंकि डार्क नेट में गलत नाम से
फर्जी नाम से लोग आते हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होगी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें समय लग सकता है, लेकिन पूरे नेटवर्क का उद्भेदन हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल यही है कि ये ड्रग्स आखिर ये लोग लेकर के पहुंचे तो क्या इनका जो ड्रग सप्लायर है वो शिकंजे में आया या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, और कैसे ड्रग्स शिप तक पहुंचा? ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत अहम हिस्सा है। हम लोग तो सप्लायर को निश्चित रूप से चिन्हित भी करेंगे और गिरफ्तार भी करेंगे, और किसी तरह से उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कार्रवाई उसी पर होनी चाहिए जहां से ये पूरा सोर्स आ रहा है। क्योंकि सोर्स जब नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर इसी तरह की फिर कार्रवाई करनी पड़ सकती है और हम लोगों को और दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। तो इसलिए सोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। डीजी एसएन प्रधान जो कि एनसीबी के हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द इसमें कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, और बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के अब फिर सांसत में है, परेशानी में है। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।